कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे के साथ इतने कंफर्टेबल क्यों होते हैं जबकि दूसरे हमेशा परेशान रहते हैं? क्यों कुछ लोग आसानी से पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग उस पाने के लिए भागते रहते हैं? दोस्त, इसका जवाब किस्मत या अमीर घर में पैदा होने में नहीं है। ये तो पैसे के रूल्स समझने की बात है। एक ऐसा गेम जिसको कोई भी जीत सकता है अगर वो सीखने को तैयार हो। मेरी बुक रिच डैड पुअर डैड में मैंने वो कीमती बातें शेयर करी हैं जो मैंने अपने पापा और अपने बेस्ट फ्रेंड के पापा मेरे रिच डैड से सीखी हैं। ये दोनों लोग पैसे के मामले में बहुत अलग होने के बावजूद मेरी पैसे की समझ बदल दी और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले गए। ये वीडियो रिच डैड पुअर डैड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को आपके सामने लाता है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए अपनी सोच को बदलने के लिए, पुरानी बातों से बाहर निकलने के लिए और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की तरफ एक नई शुरुआत करने के लिए। अगले कुछ मिनट्स में हम वो माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज और एक्शंस के बारे में जानेंगे जो आपको सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में मदद करेंगे। मेरे रिच डैड ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई कि सच्चे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से काम करवाते हैं। जरा सोचिए, अपना टाइम पैसे के लिए खर्च करना आपको कुछ टाइम के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन यह आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। जरूरी है कि आप एसेट्स बनाइए, ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसा कमाएं जब आप सो भी रहे हों। जब मैं एसेट्स की बात करता हूं तो मैं सिर्फ गाड़ी या बड़े घर की बात नहीं कर रहा। एसेट कोई भी चीज हो सकती है जिससे आपको इनकम हो या जिसके वैल्यू टाइम के साथ बांधे। यह बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर नॉलेज भी हो सकता है। जितने ज्यादा एसेट्स आपके पास होंगे उतना ही ज्यादा आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचेंगे। याद रखिए, बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बात यह है कि वो पैसा आपके लिए कितना काम करता है। अपना फोकस सिर्फ सैलरी पेने से हटाकर इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाने पर लगाओ और आप लाइफ में सफल होने की तरफ बढ़ेंगे। पैसे की दुनिया में नॉलेज ही पावर है, लेकिन अफसोस की बात है कि अक्सर स्कूल्स और कॉलेजेस हमें वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देते जो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। हमें पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, लेकिन पैसे से काम कराना नहीं सिखाया जाता। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। बुक्स पढ़िए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से सीखिए। जितना ज्यादा आप पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और पैसा बनाने के बारे में जानेंगे उतना ही बेटर आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे और मार्केट की समझ सकेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लक्जरी नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। सवाल पूछने से मत घबराइए, असम्पशंस को चैलेंज कीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत लाइफ लॉन्ग लर्निंग और फाइनेंशियल नॉलेज की प्यास से होती है। जब बात पैसे की आती है तो इमोशंस हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। दार लालच और जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस हमारे फाइनेंशियल वेलबीइंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई चीज बिना अफोर्ड किए खरीद ली क्योंकि आप उस वक्त एक्साइटेड थे, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट घाटे में बेच दिया क्योंकि आप घबरा गए थे। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और लॉजिक और फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए, प्रोस एंड कॉन्स को तोलिए और ट्रस्टेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। याद रखिए, फाइनेंशियल सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच की जरूरत होती है। अपने इमोशंस को अपने फाइनेंशियल गोल्स को खराब मत करने दीजिए। बहुत से लोग अपनी जॉब से चिपक कर रहते हैं, यह सोचकर कि एक रेगुलर सैलरी का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में जॉब सिक्योरिटी एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। कंपनीज बैंड हो जाती हैं, इंडस्ट्रीज बदल जाती हैं और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। सिर्फ एक जॉब पर डिपेंड रहना ऐसी जगह घर बनाने जैसा है जहां नींव भी कमजोर हो। जॉब में सिक्योरिटी ढूंढने की बजाय अपना फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बनाने पर ध्यान दें। इनकम की मल्टीपल सोर्सेज बनाइए, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए जो पैसिव इनकम जनरेट करें और फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनिए। याद रखिए, सच्ची सिक्योरिटी जॉब टाइटल या कंपनी मैन पोजीशन से नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम से मिलती है, जिसे आप अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर सकें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह समझना है कि पैसा कैसे काम करता है। यह उन स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने के बारे में है
जो आपको अपने फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने, सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने और अबंडेंस वाली लाइफ जीने में मदद करें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी स्किल्स आती हैं, जैसे कि बजटिंग और सेविंग से लेकर इन्वेस्टिंग और एसेट मैनेजमेंट तक। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करने और ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के बारे में है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करते हों। अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस टाइम के साथ सीखी और डेवलप की जा सकती है। पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानकारी हासिल करके, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में एक्सप्लोर करके और एक्सपीरियंस्ड मेंटर से गाइडेंस लेकर शुरुआत कीजिए। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझना वेल्थ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल शब्दों में, एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, जबकि लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालता है। एग्जाम्पल के लिए, अक्सर लोग घर को एसेट समझते हैं। हालांकि यह सच है कि एक घर की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक्सपेंसेस भी जुड़े होते हैं, जैसे कि लोन की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर ये एक्सपेंसेस एसेट से होने वाली इनकम से ज्यादा हैं, तो टेक्निकली ये एक लायबिलिटी है। दूसरी तरफ एक रेंटेड प्रॉपर्टी जिससे आपको पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है, वो एक सच्चा एसेट है। ये हर महीने आपकी जेब में पैसा डालता है, एक्सपेंसेस निकल कर भी। ऐसे इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनने पर फोकस कीजिए जो आपके लिए काम करें और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ें। ऐसी दुनिया में जहां फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भरमार है, कंफ्यूज होना और ओवरवेल्म्ड फील करना आम बात है। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने और अप्लाई करने की एबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, तो आप अपने पैसे के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं और आम फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बच सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड में डिफरेंस जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि फाइनेंशियल डिसीजंस आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं। ये जानने के बारे में है कि कैसे इफेक्टिवली बजट करें, डेट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें और सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए प्लान करें। याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये सीखने और ग्रो करने का एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इस प्रोसेस को अपनाइए, रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढिए और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहिए। एक झील में कंटिन्यूअसली बहने वाली नदी की कल्पना कीजिए। वो है कैश फ्लो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में पैसे का आना और जाना। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि ज्यादा पैसा आ रहा है जाने से, जबकि नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब है उल्टा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ क्रिएशन के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो बनाना बहुत जरूरी है। यह आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करने, कर्ज चुकाने और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकालने के लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने का एक बेस्ट तरीका है इनकम जनरेटिंग एसेट्स अक्वायर करना, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या बिजनेसेस जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनने पर फोकस करके आप एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना सफर तेज करते हैं। बहुत से लोग वेल्थ को हाई इनकम समझते हैं, लेकिन यह एक मिसकंसेप्शन है। वेल्थ का मतलब यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और वो पैसा आपके लिए कितना काम करता है। एपी लाखों कमा सकते हैं और फिर भी मंथ टू मंथ खर्च चला सकते हैं अगर आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सच्ची वेल्थ आपके नेट वर्थ से मेजर होती है, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस। यह एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के बारे में है जो आपको अबंडेंस वाली लाइफ जीन, अपने पैशंस को फॉलो करने और एक लेगेसी बनाने की परमिशन देता है। ऐसे एसेट्स एक्वायर करने पर फोकस कीजिए जो वैल्यू में अप्रिशिएट हों, पैसिव इनकम जनरेट करें और आपके ओवरऑल नेटवर्थ को बढ़ाएं। याद रखिए, बात दूसरों से आगे निकलने की नहीं है, बल्कि अपने और अपने प्यारों के लिए एक सिक्योर और फुलफिलिंग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने की है। हमारी कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी अक्सर हमें चीजें जोड़ने के लिए एनकरेज करती है लग्जूरियस कार्स, महंगे गैजेट्स और ब्रांडेड कपड़े। हालांकि अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने में कोई बुरे नहीं है, लेकिन एसेट्स और लिएबिलिटीज में डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है,
जबकि लिएबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकलता है। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह चीज इनकम जनरेट करेगी या इसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी, या ये मेरे बैंक अकाउंट को खाली करेगी और इसमें कंटिन्यूअसली एक्सपेंसेस आते रहेंगे। ऐसी लिएबिलिटीज जोड़ने से जो वैल्यू में डिप्रिशिएट होती हैं, ऐसे एसेट्स एक्वायर करने पर फोकस कीजिए जो अप्रिशिएट हों और इनकम जनरेट करें। अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदिए या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना, इमोशंस को कंट्रोल करना और पॉजिटिव कैश फ्लो बनाना। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह हर वो इंसान अचीव कर सकता है जो कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करने और रिच डैड पुअर डैड के प्रिंसिपल्स को अपनाने को तैयार है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सफर एक कदम से शुरू होता है। आज हमने जिन प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है, उनमें से एक या दो को अपना कर शुरुआत कीजिए। खुद को एडुकेट कीजिए, अपने खर्चे की आदतों को देखिए और ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस लेना शुरू कीजिए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करते हों। जैसे जैसे आप इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पे निकलते हैं, हमेशा मेरे रिच डैड के शब्द याद रखिए, हम सबके पास सबसे पावरफुल एसेट है हमारा दिमाग। इसे समझदारी से यूज कीजिए, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए और देखिए कैसे आप अबंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ बनाते हैं।